Saint of Gutters. Saint of the Gutters. Nirja Muttu has written this chapter. Professor Nirja Muttu did MA in English from Kashmir University in 1958. She became professor and principal in Government College for Women, MA Road, from where she had graduated in 1956. She stayed in the same college till her retirement in 1995. She was awarded a visitorship by the British Council in order to research at the Oxford University in 1984. She was also awarded a senior fellowship in literature by the Ministry of Human Resources Development, GOI, Government of India, in 1998 to work on 4 Kashmiri women poets. Her publications include Kashmir, Jammu and Ladakh, Trefoil Land, The Stranger Beside Me, translation of Kashmiri short stories in English, contemporary Kashmiri short stories, Sal, A Feast of Kashmiri Cooking. नीरजा मुत्तू लिव्स इन श्रीनगर विद हर हस्बैंड. तो ये ऑथर की कुछ यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दी गई है नीरजा मुत्तू के बारे में. हाँ, कहाँ पे उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई और कैसे वो फिर प्रोफेसर बनी MA रोड विमेंस कॉलेज में और वहीं पे लास्ट तक रही जब तक रिटायर हुई. ठीक है. और किस तरह से उन्होंने रिसर्च किया कहाँ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में. 4 जो कश्मीरी पोइट्स के हैं हमारे, जिनमें हब्बा खातून भी एक है, उन पे उन्होंने क्या किया, रिसर्च की. ठीक है. तो और इनकी कुछ किताबें हैं जो इन्होंने लिखी और काफ़ी ठीक ठाक मशहूर हुई, फेमस हुई. और इन्होंने ट्रिफॉइल लैंड लिखा हुआ है. ट्रिफॉइल मतलब एक यूरोपियन प्लांट को कहते हैं जिसमें येलो फ्लावर्स होते हैं और उसके जो लीव्स होते हैं वो 3 लोब्ड लीव्स होते हैं. 3 लोब्ड यानी लोब उसके 3 होते हैं. लोब मीन्स जैसे चिनार के पत्तों के भी लोब्स होते हैं ऐसे ही. तो उसी के बारे में इन्होंने बुक लिखी है. क्या क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ट्रिफॉइल लैंड. ठीक है. तो ये तो होगी इंट्रोडक्शन नीरजा मुत्तू के बारे में. अब हम लेसन के बारे में पढ़ेंगे. ये इन्होंने लिखा है, ये किसके बारे में इस लेसन में है, मदर टेरेसा के बारे में. हाउ मेनी ऑफ अस आर विलिंग टू डिवोट आवर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पोर एंड द नीडी. ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. ये जज्बा किसके अंदर है, कितनों के अंदर है, हम में से कितनों के अंदर है कि हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से डिवोट करेंगे, समर्पित करेंगे किस चीज़ को, बेटरमेंट अच्छाई, सुधार के लिए. किनका सुधार, गरीबों का सुधार, जो ज़रूरतमंद है उनका सुधार करने के लिए हम में से कितने तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को डिवोट करने के लिए. हम में से हार्डली कोई तैयार होगा, बिकॉज़ हम अपनी परेशानियों में, अपने कामों में इतने गुम हैं कि हमें एक दूसरे की फ़िक्र नहीं है. ठीक है. तो और हम तैयार भी नहीं है इस चीज़ के लिए. ठीक है. तो ये जो क्वालिटी है ये दुनिया में कुछ ही लोगों को खुदा ने दी है. कुछ ही लोगों के दिलों में ऐसा जज्बा होता है, लेकिन फिर इसी जज्बे से उनको इतना बड़ा मुकाम मिलता है. जैसे मदर टेरेसा, पूरी दुनिया उनको जानती है, नोबेल प्राइज़ विनर है वो, उनको नोबेल प्राइज़ अवॉर्डी है, उनको अवॉर्ड किया गया है नोबेल प्राइज़. ठीक है. तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से डिवोट किया था इंसान, गरीबों, बीमारों, लाचारों के लिए, उनकी खिदमत के लिए. ठीक है. Let's start the lesson now. One of the greatest figures of the 20th century is a woman known all over the world as Mother Teresa. She did not hold any powerful position in politics or government, yet she ruled over the hearts and the minds of countless numbers of people in almost every country. ठीक. इसका क्या मतलब है कि उन्होंने दिल और दिमाग, लोगों का दिलों पे राज किया. हालांकि वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थी, वो कोई लीडर नहीं थी, लेकिन उनमें ऐसी क्वालिटीज़ थी कि लोगों ने उनको अपने दिल में बसाया, लोगों ने उनकी बहुत इज़्ज़त की, उनको बहुत प्यार दिया. शी वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट ऑनर्स बाय अ ग्रेटफुल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज़. उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है. ठीक है. पूरी दुनिया उनको बहुत ऑनर करती थी, इज़्ज़त करती थी. ठीक है. और वर्ल्ड जो है उनका ग्रेटफुल है, थैंकफुल है.
She had no material possessions of her own, as she had dedicated herself to a life of poverty and a humble submission to God. ओके तो ये जो है इनके पास कोई मटेरियल पोजेशन नहीं था, कोई अमीर कोई ख़जाना या फिर कोई बड़ी जायदाद इनके पास नहीं थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को डिवोट किया किन के लिए, गरीबों के लिए, और उनका बहुत ही हम्बल किस्म की इंसान थी मदर टेरेसा, नरमी थी बहुत ज़्यादा थी, तो पूरा अपने आप को इसी चीज़ में डिवोट किया। येट द रिच एंड the famous and the powerful flocked to her, became a part of her mission and to give some real meaning to their lives. और फिर भी लोग उनसे जुड़ते गए। बहुत अमीर लोग, हाँ, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती थी, वो भी इनके पास जाते थे, इनसे मिलना चाहते थे, इनके पास बैठ के कुछ बातें सुनना चाहते थे। और इनका जो मोटिव था गरीबों की मदद करना, लाचारों बेसहारों की मदद करना, उस मिशन में इनके साथ बहुत अमीर लोग जुड़ते गए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को कोई मतलब देना चाहते थे, है ना। जब सब कुछ है आपके पास, यू हैव ऑल द वेल्थ, फिर आप सोचते हो पूरा कुछ है आपके पास, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना पैसा है, इतने सारे लोग हैं आपकी खिदमत में, फिर आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होगा। फिर इंसान सोचेगा ना कि अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, वो सबसे गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ बचता ही नहीं है करने को। दे हैव ऑल दे वेल्थ, हाँ, उनके खिदमत में बहुत सारे लोग हाजिर हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत है, वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही लोग जो फिर सोचते थे कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ मकसद दे, कुछ मतलब दे, वो इसको ज्वाइन करते थे। किसको? मदर टेरेसा को, ठीक है। ओके वही बोलता है, एक बार फिर से सुनो आप। टू हर टू बिकम अ पार्ट ऑफ हर मिशन एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को कुछ मतलब देना चाहते थे। हाउ डिड शी एक्वायर दिस स्टैचर? लेट्स ट्रेस द जर्नी ऑफ दिस सेंट ऑफ आवर टाइम्स इन ऑर्डर टू फाइंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलो हम इसकी जर्नी जो है, इसका सफ़र जो ज़िंदगी का है, उसको थोड़ा जान लेते हैं, ताकि हमें अपने सवालों का जवाब मिले कि वो इस मुकाम पे कैसे पहुंची। On 26 August 1910, a girl child was born in Skopje, which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia. जगहों के नाम हैं ये, तो वो पैदा हुई अल्बानिया में, ठीक है, 1910 में पैदा हुई। She was named एग्नेस गोंचा, ठीक है, बॉयज्यू, ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, एग्नेस गोंचा बॉयज्यू, ये इनका असली नाम था मदर टेरेसा का। हर फादर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8, सिर्फ 8 साल की उम्र में इसके फादर की डेथ हुई, वो बड़े बिजनेसमैन थे। Then the family was looked after by the mother, Drana, whose skill as stitching and needlecraft provided her with a livelihood. उसके बाद जब फादर की डेथ हुई, कोई कमाने वाला नहीं था, तो माँ इसकी क्या करती थी? नीडल वर्क करती थी, सुई का काम, कढ़ाई वगैरह, वो स्टिचिंग करती थी, टेलरिंग का काम, तो इस वजह से फिर उनका घर चलता था। बात समझ आई? The family was raised in a devout Roman Catholic tradition. कैथोलिक क्रिश्चियन थे ये। क्रिश्चियंस में भी सेक्शंस है, कभी सुना है आपने? जैसे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स होते हैं ना, हर मज़हब में, हर सेक्शन में, फिर सेक्शन बनते हैं लोगों के, है ना, हर मज़हब के। हम में भी है, अरे तो कैथोलिक्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चर्च को मानते थे। कैथोलिक्स वही हैं जो चर्च में बहुत ज़्यादा उस पर बिलीव करते थे, वहाँ पे फादर जो होते प्रीस्ट, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, ठीक है। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नेस वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च, डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लैग्स एंड बैनर्स फॉर फेस्टिवल्स एंड सिंगिंग इन द चर्च choir। तो बचपन से ही ये इसके साथ रहती थी, चर्च के अंदर रहती थी, तो उसको सजाया करती थी, कभी फ्लैग से, कभी फ्लावर्स से, और बहुत टाइम स्पेंड करती थी वहाँ पे। और फेस्टिवल्स में वहाँ चर्च कॉयर में गाती भी थी। कॉयर क्या होता है? वो जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स आपने कभी देखा होगा टीवी पे, चर्च में
गाते हैं हिम्स खुदा के हम में, है ना. Okay, she was also a keen listener to stories of Christian missionaries going to different parts of the world to serve, educate, and tend to the poor, the illiterate, and the sick. ऐसे मैं ये बहुत सारी कहानियाँ भी सुना करती थी. किन के बारे में? बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज पता है कौन है? मिशनरीज होते हैं ना, ग्रुप ऑफ क्रिश्चियन जो जाते हैं लोगों के पास डिफरेंट इलाकों में, वहाँ लोगों की मदद करते हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं. ठीक है, दोज आर द मिशनरीज. ठीक है, तो ये सुना करती थी, इसको अच्छा लगता था. ये बोलती थी मैं भी बड़ी हो जाऊंगी, मैं भी क्या बनूंगी, मिशनरी. ठीक है, देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर. जब वो सुना करती थी उनके बारे में तो वो फैसिनेट हो जाती थी, एक्साइट, खुश हो जाती थी. ठीक, बोलती थी मैं भी करूँगी. दीज एक्टिविटीज़ अलोन हाउएवर वुड नॉट मेक हर आउट एज एन एक्सेप्शन. मगर यही काफ़ी नहीं था कि वो एक एक्सेप्शन बनी, वो उसने इतना बड़ा मकाम हासिल किया, ये इतना ही काफ़ी नहीं था. ओके, इट वॉज व्हेन शी वॉज 15 दैट समथिंग हैपेंड दैट चार्टेड एन एंटायरली डिफरेंट कोर्स ऑफ हर. कुछ 15 साल की उम्र में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कम्प्लीटली उसकी ज़िंदगी ने एक कम्प्लीटली डिफरेंट शेप ले ली. She was on a trip to the mountains when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying follow God and serve others. कहाँ पे गई थी? ये ट्रिप पे गई थी, माउंटेन्स पे. अचानक से इसके अंदर कुछ फीलिंग आई, इसको लगा जैसे कोई इसको बुला रहा है और बोल रहा है follow God and serve others. क्या करो? हाँ, खुदा को फॉलो करो और खिदमत करो, हाँ, लोगों की. In our own Eastern mystic tradition too, it is believed that an inner voice calls out to a person if God has some special task cut out for him or her. हमारे यहाँ भी मिस्टिक ट्रेडिशन रहा है. इस तरह का ट्रेडिशन के यहाँ पे भी पहले से ही बहुत सारे लोगों को लगा है, जो साधु संत गुजरे हैं उनको लगा है कि कुछ आवाज़ अंदर से आई कि आपको ये करना है ज़िंदगी में, आपका रास्ता यहाँ की तरफ जाता है. ठीक है, अब ये हर एक इंसान को नहीं मिलेगा, ये किसी को मिलेगा जिसको खुदा चुनेगा इस चीज़ के लिए, नेक कामों के लिए. ठीक है, तो इसी तरह से इसके साथ भी हुआ. सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस. हमें तो इस बात से सरप्राइज़ नहीं होगा कि उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है. हमारे यहाँ हमारी ज़मीन पे ऐसे लोग गुजरे हैं. अपने ही कश्मीर की बात ले लो, है ना, कितने पीर बुज़ुर्ग यहाँ गुजरे हुए हैं, कितनों के यहाँ पे आस्थान हैं, हाँ, है ना.